हम रायबरेली में हैं और अभी हमारे साथ पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी हैं। आज जो है वो रायबरेली पहुंचे हैं रोहित द्विवेदी के घर सीएम यादव से मिलने के लिए, जो सरेआम भरे चौराहे पर माला पहनाते वक्त जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ जड़ा था। उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य और रोहित द्विवेदी और सीएम यादव की जोड़ी जो है वो चर्चा का कारण बन गई। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जो है इन दोनों लड़कों को कीड़े मकोड़े बताने लगे। लेकिन हर मंच पर, राजनीतिक मंच पर, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, विशेष जाति धर्म का नाम लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य सदैव जो है वो सनातन का अपमान करते हैं, हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हैं। और जब ये प्रतिक्रिया उनके साथ ये घटना घटी तो वो कहने लगे कि ये जो लड़के हैं वो केवल गुंडागर्दी पे आमादा हैं। अभी हमारे साथ राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी इस प्रकरण को लेकर कैसे देखते हैं, जब स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि आप लोग उनके घर पे आकर के गुंडागर्दी को बढ़ावा दिया जा रहा है, इनको चेक बांटा जा रहा है, इससे खुलेआम जो है वो प्रदेश में अपराध बढ़ेगा। क्या कहेंगे आप? देश में जातीयता का जहर फैलाने वाले और हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी, राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी स्वामी प्रसाद मौर्य अगर इन दो बहादुर सनातनियों को गुंडा कहते हैं तो वो क्या है? अपने आप का आत्मावलोकन करें। को तो अगर ये गुंडे हैं तो उनको यह कहा जाएगा कि वो देश के सबसे बड़े आतंकवादी हैं, जो आतंक पैदा करके समाज को बांटने का काम करते हैं। और हर सनातनी को, पूरे भारतवासी को, हर हिंदू को इन दो बहादुर पुत्रों पर, चाहे सीएम यादव हो या रोहित द्विवेदी, इन दोनों पर गर्व है और होना भी चाहिए। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि आप इनका सम्मान कर रहे हैं, गुंडागर्दी का बढ़ावा देकर इससे अपराध होगा। ये कोई अच्छा काम थोड़ी किए हैं कि मेडल मिले इनको। जिस भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं उनका सम्मान किया जाए, और उनका सम्मान करने से समाज में सौहार्द बढ़ेगा। पहले वो अपने जुबान पर नियंत्रण रखें। और स्वामी प्रसाद मौर्य ही नहीं, देश के जितने भी दूसरे स्वामी प्रसाद मौर्य के रूप में सनातन और राष्ट्र को, समाज को बांटने का काम और अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, वो अपनी जुबान पर लगाम लगाएं। नहीं तो इस तरह की और भी तमाम घटनाएं घटित हो सकती हैं, किसको किसको हम आप रोक पाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जब मंचों पर जो है जात विशेष का नाम लेकर या हिंदू देवी देवताओं को अपमानजनक बातें बोलते थे, तो क्या मन में ऐसी वेदनाएं उठती थी कि इनके प्रति कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल। ये सनातनी सरकार है, सरकार को भी चाहिए उन पर लगाम लगाने का काम। इनको जेल में डाल देना चाहिए, इन पर मुकदमा कायम करने का। जिनकी भाषा से समाज बंटने का काम हो, देश बंटने का काम हो, विद्वेष फैलने की स्थिति हो, ऐसे व्यक्ति को जेल में निरुद्ध कर देना चाहिए। ये तो अपराधी से भी भयंकर हैं। इनके खिलाफ कार्यवाही सरकार को करनी चाहिए। रोहित द्विवेदी और सीएम यादव को स्वामी प्रसाद कीड़े मकोड़े बता रहे हैं कि ये खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अगर ये कीड़े मकोड़े हैं, कानून की धज्जी उड़ा रहे हैं, तो ये तो काला नाग है जो पूरे समाज को डसने का काम कर रहा है। इस पर तो और इसके फन को कुचल देना चाहिए। और सरकार अगर फेल होगी तो समाज में तमाम ऐसे बहादुर पुत्र हैं जो उनके फन को कुचल देंगे। कृष्ण और सुदामा की जोड़ी कही जा रही है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है इन दोनों को लेकर? एक बहुत अच्छी मिसाल है और मेरे ये दोनों हृदय प्रिय हैं, इसलिए कि सनातन की रक्षा में ये अपनी शहादत देने के लिए तैयार हो करके और उनको माकूल जवाब दिए हैं। इसलिए प्रत्येक भारतवासी को, प्रत्येक सनातनी को इन दो वीर पुत्रों पर गर्व है। आपको कब पता चला कि रोहित द्विवेदी ने उनको थप्पड़ जड़ दिया स्वामी प्रसाद मौर्य को? मुझे दूसरे दिन जानकारी हुई, घटना के दूसरे दिन, क्योंकि कार्यक्रम में अक्सर लगा रहता है, बाहर था। और मैं उसी दिन रात में अपने जिलाध्यक्ष को और प्रमोद शुक्ला जी को फ़ोन किया कि मैं आऊँगा और पता करो कहाँ के हैं ये लोग, और उन दोनों वीर पुत्रों को, सनातनियों को मैं सम्मानित करने का कार्य किया। चाहे वो शिवम हो चाहे रोहित हो, दोनों को खुलेआम धमकियां आ रही हैं और इनके प्रति इनाम भी रखा जा रहा है। कोई 11 लाख, कोई 5 लाख, इनको ये कर दो, इनको वो कर दो तो हम इनाम देंगे। क्या कहेंगे उनके? बोल करके उन्होंने देख लिया ना, तो करके भी उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हूँ। अगर इन दोनों बच्चों पर खरोच भी आ गया तो पूरा देश उनके नरिया खपड़ा को उजाड़ देगा। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ये मतलब इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेती है? बिल्कुल, हम चल के आए हैं, सम्मानित कर रहे हैं।
और हर सनातनी को सम्मानित करना चाहिए। मेरा आज परिचय हो रहा है दोनों बच्चों से, इसके पहले न कभी जानता था। मैं आज इनका टेलीफोन नंबर ले रहा हूँ। आज के बाद ऐसे वीर पुत्रों के ऊपर जो सनातन की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र और समाज की सुरक्षा के लिए, ब्राह्मण की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ कर के आएंगे, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा राव उनका सम्मान करेगी और उनके लिए हर वो उपाय करेगी जिससे वो सुरक्षित रहे। मतलब ये आप इनको आश्वासन दे के जाते हैं कि इनका कोई कुछ बाल बाका नहीं कर सकता है। हाँ, इस तरह के अगर जीवन में इस तरह के समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ अगर कदम उठाएंगे तो कोई बाल बाका नहीं होने पाएगा। जो स्वामी प्रसाद के लोग धमकी दे रहे हैं, अरे धमकियाँ तो बहुत आती है, मेरे भी जीवन में सैकड़ों धमकियाँ आई। हमारे पर आक्रमण हुआ, जिसके ऊपर भगवान परशुराम और राम की कृपा होगी, भोलेनाथ की कृपा होगी, उसका बाल बाका नहीं हो पाएगा। और ये समाज के कुत्ते हैं जो भौंकने का काम कर रहे हैं। एक कुत्ता घोड़े के पीछे अनायास दौड़ने लगा, कुछ दूर दौड़ा, उसके बाद उसको लगा कि पीछा छोड़ेगा नहीं, थोड़ा सा ठहराव किया और दाहिने पैर से मारा, उसका जबड़े टूट गया और चिल्लाते हुए भाग गया। तो ये वो कुत्ते हैं कि भौंकने का काम करेंगे और घोड़ा अपनी टाप पर आगे बढ़ता जाएगा। तो अभी हमारे साथ राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी थे, जो सीओम यादव और रोहित द्विवेदी का सम्मान करते हैं, उनको फरसा देते हैं और अंग वस्त्र प्रदान करते हैं और इनके सुरक्षा की जिम्मेदारी भी लेते हैं कि अगर कोई भी ऐसी गतिविधि ये आने वाले समय में जो सनातन धर्म विरोधी बात करें या उनके साथ ऐसा कुछ करते हैं, इनको कोई धमकी देता है, तो पूरा ब्राह्मण महासभा, जो अखिल ब्राह्मण महासभा है, वो इनके साथ तटस्थ है, ये आश्वासन दे रहे हैं। लेकिन अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? अपनी राय जरूर दीजिएगा। ठीक से